नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए अपनी जो नकारात्मक राजनीति है उसे खेलने का काम करते रहते हैं और बार बार हर बार उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से सरकार को जबरन घेरा जाए और सरकार को लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए जाएं जिसकी वजह से जनता उन्हें असल में 2027 तक पहुंचा दे और 2027 में उन्हें चुनाव जिताने में मदद करे। लेकिन वही जनता इन्हीं अखिलेश यादव की लगातार पोल खोलती हुई भी नजर आती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी जब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था तो उससे पहले अपने ट्वीट्स का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया की पावर जानते हैं, लेकिन विपक्ष यानी उनका विपक्ष ये नहीं जानता कि सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाता है। और यही अखिलेश यादव ट्वीट्स पर ट्वीट्स जब करते हैं तो जनता उनकी जमकर धुलाई कर देती है। अखिलेश यादव ने अभी रिसेंटली एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति समाज में संकट और दूरियां पैदा करने की रही है। भाजपाइयों ने एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त किया, किसानों को परेशान करने के लिए काले कानून लाए, नोटबंदी से हर नागरिक को परेशान किया, जीएसटी से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान किया, धर्म जात की विभेदकारी नफरत की राजनीति की और अब वक्फ की सियासत। दरअसल भाजपा को ये डर है कि उनका जो भी 5-10% कट्टर समर्थक है उसे कैसे खुश करके बनाया जा सके, नहीं तो भाजपा के लिए 1-2 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे। और यही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने 2012 में पिता की जो रही है विरासत उसी को संभाला और पिता की वजह से ही ये सिंहासन पर बैठे थे और बाद में उसी पिता को पार्टी से निकालने, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का भी इन्होंने काम किया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने सबसे पहला विषय उठाया है, एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त किया, और इसके अलावा इन्होंने यहां पे बात की है कि जीएसटी से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान किया। इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर किस तरीके से इन्हें भरपूर जवाब मिला है और कैसे जनता और जनता के साथ साथ जनता के जनादेश पर मुख्यमंत्री बने सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें करारा जवाब दिया है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त करने की, और इस मुद्दे पर जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक वेरीफाइड यूजर हैं, वो लिखते हैं एंग्लो इंडियन आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सिर्फ 10 साल के लिए एंग्लो इंडियन आरक्षण की व्यवस्था 1947 में की गई थी, लेकिन यह 2024 तक चला और वर्तमान में सिर्फ 260 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग भारत में हैं। और अब एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण की जरूरत भारत में नहीं है, क्योंकि यह समुदाय काफी तरक्की कर चुका है और इस समुदाय के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ना तो जातिगत आधार पर, ना धार्मिक आधार पर, क्योंकि यह समुदाय ईसाई धर्म को मानता है। इस समुदाय को आरक्षण सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि ये अंग्रेजों की भारतीय रखेलों से, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उस शब्द को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे लिखा है कि और ये माना गया था कि 10 साल में आरक्षण की वजह से उनकी स्थिति सुधर जाएगी। रही बात जीएसटी से, तो आम ईमानदार व्यापारी जीएसटी से खुश है। कोई भी व्यापारी जो कानूनी काम करता है वह पूरे भारत में कहीं भी माल बेच सकता है, कहीं से माल मंगा सकता है। ना सी फॉर्म का लफड़ा है, ना एफ फॉर्म का लफड़ा है। हाँ, जो चोर हैं, जो बिना बिल में काम करते हैं, उनको जरूर तकलीफ होती है, यानी जो बिल के आधार पर काम नहीं करते हैं, जो काले कारोबार के कारोबारी हैं, उनको तकलीफ होती है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि रही बात वक्फ बोर्ड की, जो भूमाफिया है, हिंदुओं की जमीन, मकान, दुकान और मंदिरों की प्रॉपर्टी हड़प कर मुसलमान को दे रहा है, यह गरीब खेत मजदूर तक की जमीन हड़प रहा है। केरल में इन्होंने ईसाई मछुआरों की जमीन हड़पी, तो अब वक्फ बोर्ड को खत्म होना ही होगा। लेकिन जहां ये यूजर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म होना होगा, तो वहीं लोगों ने और भी तमाम तरीके की बातें की हैं। हालांकि सरकार की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है, जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के बीच तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन भी हुए हैं और धरना प्रदर्शन के अलावा और भी कई चीजें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी बयानबाजियां भी हुई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम की ओर से आयोजित किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर। लेकिन इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए एक और एक्स यूजर हैं सीमा सिंह,
मोदी का परिवार। वेरीफाइड यूजर ने लिखा, भाजपा वोट के लिए जालीदार टोपी नहीं पहनती आदरणीय। पूरा देश जानता है विशेष कौम को खुश करने के लिए आप लोग सिर्फ झूठ की राजनीति को हवा देते हैं और कुछ पत्रकार गिद्ध इसमें घी डालते हैं, लेकिन जनता अब सब समझती है। इसके साथ ही उन्होंने एक कार्टूनी चित्र भी साझा किया हुआ है और इसके अतिरिक्त कई और एक्स यूजर्स ने भी कई और बातें लिखी हैं। संजय गुप्ता नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा कि भारत के सबसे बड़े नकारात्मक नेता अली शेख भैया हैं। इसके अलावा उदय यादव नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि काहे इतना फड़फड़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इसके अतिरिक्त रमेश तिवारी नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा कि आपके लिए सबसे सुरक्षित देश पाकिस्तान है, जहां कोई दूरियां नहीं, सब में नजदीकियां हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान जो ट्वीट के माध्यम से सामने आया वो आपने देखा और जनता ने किस तरीके से उन्हें खरी खोटी सुनाई है वो भी आप जान गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह बात कही कि जीएसटी से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान किया गया, तो अब हम सीएम योगी आदित्यनाथ से जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने शामिल होते हुए कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जो पूर्व की सरकारों ने दिया था उसे हमने बदल दिया और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी जो यूपी सरकार की ओर से चलाया जाने वाला एक अभियान की तरीके से कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो आज विशाल स्तर पर जाना जाता है और दुनिया भर में भारत के इस खास प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिससे होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है, उसी उत्तर प्रदेश के हर जिले की एक एक खास चीज पूरे विश्व के स्तर पर जानी जा रही है और लोग उसके लिए यहां आते हैं। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम में उस बात का जिक्र किया और साथ ही यह भी बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे या उनसे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो कैसे इस उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश बना दिया गया था और कैसे सीएम योगी ने उन माफियाओं को चुन चुन कर खत्म करने की कोशिश की, इस बात को भी आप बखूबी जानते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे बयान के दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। ये कार्यक्रम पहले भी थे, हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। पिछली सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था। निकल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। हॉस्पिटलिटी और प्रोडक्ट को पहचान है, उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार की बहुत
तो आपने सुना कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले उत्तर प्रदेश को अब परिवर्तित कर दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और यह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन उन्हें चुभन देता है जिनकी सियासत में ही नफरत भरी हुई है और जिनकी सियासत सिर्फ नकारात्मक सोच के आधार पर चलती है, जो अपराधियों को केवल जातिगत आधार पर देखते हैं। उनके आधार जो उनका होता है वो अपराध आधार नहीं होता, वो बल्कि सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधार पर देखने के साथ साथ धर्म के आधार पर देखते हैं। चाहे वो मोहिद खान हो या जियाउर रहमान बर्क हो, ये लोग सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बड़े चहेते हैं। लेकिन जब राम गोपाल मिश्रा नाम के किसी युवक की मौत हो जाती है गोलियों की वजह से, जब एक दंगा किया जाता है, तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि क्या जरूरत थी मस्जिद के सामने से दुर्गा पूजा के मूर्तियों के विसर्जन की जो जुलूस यात्रा निकाली जा रही थी उसको वहां से गुजारने की क्या जरूरत थी। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव हिंदुओं को तमाम तरीके के बयान देने लगते हैं और हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन यही सेक्युलरिज्म का पाठ मुसलमानों को नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको वोट लेना है और हिंदुओं को भी केवल जातियों के आधार पर बांटते हैं ताकि वो केवल और केवल इनके लिए वोट के तौर पर काम आए। और मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ है मुलायम होने का, उसी धब्बे को धोने की भी कोशिश लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। कभी वो हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, कभी महाकुंभ में। फिलहाल जिस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के बाद बदले हुए 2027 से लेकर आज तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से इस प्रदेश को पहचाना जा रहा है, उस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।